नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित था और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को जेडीयू की ओर से चुनाव अभियान का आगाज माना गया। सीएम नीतीश कुमार भी इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से खूब गरजे और तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी, बिहार के विकास की बात की और तमाम तरह की बातें की। लेकिन कई बातें सीएम नीतीश कुमार ने ऐसी कही, ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को जवाब दे रहे हों। ऐसे ही नीतीश कुमार ने इस मंच से पलायन की बात भी कही। आप जानते हैं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान लगातार बिहार से पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो कहा था कि आखिर कब लोग दूसरी जगहों से बिहार आकर काम करेंगे, क्यों बिहार से लोग दूसरी जगह पलायन करते हैं। तो ये मुद्दा उठाया था। चिराग पासवान ने भी बिहार की बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाया है और कह सकते हैं कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, या फिर ये कहा है कि विकास हुआ है लेकिन पलायन रुका नहीं है। उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज जवाब दिया है, कहा है कि पलायन नहीं होता, कहीं के लोग कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं और दूसरी जगहों से भी लोग आकर बिहार में काम करते रहे हैं और करते हैं। क्या कहा सीएम नीतीश कुमार ने, आज सुनिए। अब आजकल एक बहुत गंदी बात चल रही है, बेमतलब की बात। लोग माइग्रेशन की बात करता है। अरे माइग्रेशन होता है, देश एक है। देश के किसी हिस्से का आदमी किसी दूसरे हिस्से में जाकर रोजगार करेगा। आपको पता है पटना और बिहार में नर्सेस कितनी आती थी, केरला से, साउथ से, कहां नहीं जाती थी। जिसको कहते हैं माइग्रेशन। यहां भी देख लीजिए, अभी भी दूसरे प्रांत के लोग कितने हैं, लेकिन बिहार के लोग बाहर क्यों नहीं जाएंगे? खूब जाते हैं। और वो प्रवासन नहीं है, माइग्रेशन नहीं है। हर हिंदुस्तानी को हक है हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाकर काम करने का, रोजगार करने का और रहने का। इसलिए इसको माइग्रेशन नहीं कहते हैं। हम तो चाहते हैं इतना ट्रेनिंग देंगे कि देश के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग जाएं। इसको प्रवासन नहीं कहते हैं, माइग्रेशन नहीं कहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिहार के लोगों को अगर बाहर में इतना काम का अवसर मिल रहा है, जा रहे हैं लोग, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसलिए आप जान लीजिए। और कितना पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता हो रही है। अब बिहार से बाहर में उपलब्धता हो रही है और बिहार में तो अपनी उपलब्धता है ही। इसलिए इन सब चीजों के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। रोजगार के मामले में भी, रोजगार का अवसर प्रदान करने के मामले में भी सब काम हम लोगों ने किया। और जो काम है 7 निश्चय का, तो पता है ना, महिलाओं का तो 35% आरक्षण 2016 में ही दे दिया, हो गया। उसके आगे और कौन काम? हम लोगों ने कहा हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे। लक्ष्य था 18 का दिसंबर, अक्टूबर में ही दे दिया। हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण वो इसी साल पूरा कर देना है। हर घर शौचालय का निर्माण इस साल पूरा कर देना है। और विद्यार्थियों के लिए, उसके विकास के लिए कि हायर एजुकेशन में वो जाए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की तरफ से चलवा रहे हैं। आर्थिक हल युवाओं का बल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ 73,141 छात्र छात्राओं ने उठाया। 850 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने उसको वितरित किया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता 4,14,510 युवाओं 497 करोड़ रुपए का फायदा लिया। कुशल युवा कार्यक्रम, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर पर काम करना सीखो, भाषा सीखो, व्यवहार कौशल हो, ये काम कर रहे हैं। और पूरे बिहार में 1,717 प्रशिक्षण केंद्र पर काम हो रहा है। 9,50,264 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 79,406 युवा भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो एक एक काम, कौन सा काम नहीं किया गया है? हर जगह हम लोगों ने 7 निश्चय के काम में पूरा का पूरा कर दिया है। और अब आप जान लीजिए, हर घर नल का जल जो हम बता दिए, काम जारी है। कुल मिलाकर के पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, सबको मिलाकर के
1,17,775 वार्ड है, जिसमें 49,109 वार्ड में पूरा हो गया हर घर नल का जल। काम जारी है 63,920 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है 4,786 वार्ड। हर घर तक पक्की गली नाली 1,18,062 वार्ड में से 76,804 वार्ड में पूरा हो गया पंचायती राज और नगर निकायों में, और काम जारी है 27,515 वार्ड में और प्रक्रियाधीन है 13,743। हम आपको पहले बता दिया, इसी साल चुनाव शुरू होने के पहले ये सब काम पूरा हो जाएगा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, जो टोला था जिसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति, जनजाति आदि पिछड़े वर्ग के लोग ही रहते हैं, 4,683 टोलों में 4,133 टोलों में पथ का निर्माण पूरा हो गया। 510 टोला में काम चल रहा है और ये 346 टोलों की योजनाएं इसी महीने मार्च 2020 में पूरा हो जाएगा। 164 टोला बचा है। रैयती भूमि को सतत लीज पर लेने की कार्रवाई की जा रही है और इन टोलों में भी जून 2020 तक काम पूरा कर दिया जाएगा। अब आप बताइए कौन सा काम, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। कॉलेज का तो बता दिया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, महिला ITI, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, ITI की स्थापना, सबको मंजूरी दे दी, काम शुरू। और आपको मालूम है इंजीनियरिंग कॉलेज तो सब में चालू है, एक आधी जगह का जमीन नहीं, बाकी सब जगह काम भी शुरू है, लगे हुए। तो इसलिए एक एक काम, और उसके बाद जो पर्यावरण के प्रति जागृति हम लोगों ने लाई, जल जीवन हरियाली अभियान। हम एक एक साथियों से कहेंगे कि भाई जब जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसलिए जल जीवन हरियाली को नहीं भूलिएगा। मैं बिहार के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, आप सब लोगों को भी बधाई देता हूं कि 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनी उसमें 5,16,00,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो पलायन और बेरोजगारी को लेकर जो सवाल उठ रहा है इन दिनों लगातार, तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा पर हैं, बेरोजगारी रथ पर सवार होकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जेडीयू के सहयोगी चिराग पासवान पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, नीतीश कुमार को घेरा था, नीतीश सरकार को घेरा था, उस पर सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर अपनी बात रखी है और जवाब दे दिया है। उन्होंने जो कहा है, साफ तौर पर कहा है कि दूसरी जगह से भी लोग यहाँ आकर काम करते हैं और पलायन की समस्या नहीं है। यहाँ से लोग दूसरी जगह जाते हैं और कहीं का व्यक्ति कहीं किसी जगह काम कर सकता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।